एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम शम्मी सिंह। बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ वापस एक ब्लॉग के साथ। हाय, हेलो। और ये है मेरी बेटी शिवानी जो सो रही है। तो ऐसा है, अभी हम सब जा रहे हैं एक ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, जो कि महाराष्ट्र में ही है, भीमाशंकर। प्लान कहीं और का था, सावन का महीना चल रहा है और सावन चल रहा है, तो सोचा एक्चुअली प्लान कहीं और का था। यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई। एक्चुअली प्लान कहीं और का था, बट अचानक रास्ते में ऐसा क्या हुआ, मतलब मन हुआ कि प्लान हमने चेंज कर दिया वहाँ का, और हम चल रहे हैं भीमाशंकर। क्योंकि आज मौसम उधर, मतलब पुणे में मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलते हैं भीमाशंकर दर्शन करने के लिए। बट यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है। वहाँ अगर बारिश होगा तो मुश्किल है। बेबी तो भीग जाएगी। शिवानिया को लेकर के हम तो भीग सकते हैं, लेकिन बच्ची को नहीं भिगा सकते ना। तो बारिश अभी यहाँ से स्टार्ट हुई जस्ट, पता नहीं कैसे क्या होगा, देखते हैं। ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा और प्यार दीजिएगा ब्लॉग को। बारिश देख रहे हैं, बारिश। और आज अगर ये ज्योतिर्लिंग मतलब मैं अगर दर्शन करती हूँ तो मेरे 4 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, जो कि मेरा ड्रीम है 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करना। तो आज अगर ये हो गया, भगवान के भरोसे है, अब अगर हो गया, अगर शिव जी हमें बुलाते हैं, तो ये मेरा 4th हो जाएगा। तो ये छोटा सा स्टॉप लिया है हम लोगों ने, द्वारका प्योर वेज बोल करके। और बारिश लगातार हो ही रही है। पता नहीं भीमाशंकर हम लोग दर्शन कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखते हैं आज शिवान्या को महादेव बुलाते हैं या नहीं दर्शन के लिए। और अगर आज नहीं कर पाए तो बाजू में ही टाटा का गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुकिंग डाल दिया है आज का। और कल देखते हैं, फिर कल पॉसिबल होगा, अगर मौसम ठीक रहा तो कल करेंगे, नहीं तो मालशेज और वेस्टर्न घाट घूम फिर के फिर वापस हो लेंगे। मन कर गया था दर्शन कर लेते, सावन का महीना था और पहला बार शिवान्या का दर्शन हो जाता, पहला ज्योतिर्लिंग पापा का और मम्मी के साथ उसके। तो देखते हैं क्या होता है। और इसकी मम्मी का भी फर्स्ट टाइम भीमाशंकर हो जाता है ना। मैं फर्स्ट टाइम ये भी जा रही है। और ये करने से मेरा 4 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अभी छोटा सा फोटो सेशन हुआ है शिवान्या हमारा सबको, और अभी हम लोग भीमाशंकर क्षेत्र में है। जैसा कि आप देख रहे हो, ऊपर बादल बहुत ज़्यादा है। नॉट श्योर बारिश हो रही है या नहीं, हो भी रही होगी तो बादल मूविंग है, मेरे ख्याल से बारिश आएगी जाएगी, है ना। तो हम लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है। दुखद न्यूज़ ये है कि बारिश इतना हो रहा है, मतलब जिसका कुछ कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा बारिश है। और भीड़ इतना भयानक है सावन की वजह से, नो डाउट। तो बात है, हमारा बात होता अगर हम और ये रहते तो ठीक था, हम लोग बारिश में भीग के भी दर्शन कर लेते। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये 7 किलोमीटर है, बट 30 मिनट्स दिखा रहा है। जा सकते हैं, और गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल जा सकते। अब पैदल बारिश में भीगना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हम भीग सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमने गलती की एक्चुअली, बारिश में प्लान बनाना ही नहीं था हमें। मतलब यहाँ तक आकर के दर्शन नहीं करके जा रहे हैं, वो बहुत हर्ट हो रहा है मुझे। पता नहीं, भीड़ दिखा
सब मैनेज कर लेती, भीड़ भी सब कुछ, लेकिन बातें नहीं भीग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर अलग, और फिर कोई नहीं, फिर से दर्शन होगा। सावन में नहीं हो पाया शिवान्या का दर्शन, थोड़ी बड़ी होगी तब सावन में कराएंगे। ट्राई तो किए लेकिन मतलब इतना दूर गेट तक आकर के सोचो बस दर्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हर हर महादेव। और मैं उल्टी करते करते आई मैं मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, तो मैं 3-4 बार मुझे वॉमिट भी हुआ है। महादेव नहीं चाहते थे कि हम आए। भोले बाबा ने सो कोई नहीं, वो अब करवाया, जहाँ बोला कि देखते हैं तुम लोग में है दम तो आओ लेकिन दम तो था, आ तो गए हम। बस बारिश उन्होंने करवा दिया, बारिश उन्हें नहीं करवाना था। बारिश नहीं रहता तो बारिश अगर मतलब ठीक है, अगर हम दोनों रहते तो हम लोग भीग भी जाते या रेनकोट ले लेते या हमारी कुछ बात भी। नहीं है ना, शिवी की बात है इसकी, चढ़ाई भी करनी होती है, बारिश में कैसे चढ़ाई करेंगे इसको लेके, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर कभी। सो अभी आगे का प्लान, जहाँ पे जो पहले था हमारा, जहाँ बुकिंग है वो का आरवी है ना, जुन्नार, जहाँ पे जुन्नार। शिवाजी का जन्म, छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी का जहाँ पे जन्म हुआ था, वहाँ जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग रुकेंगे आज। और कल थोड़ा सा वाटरफॉल वगैरह देख करके आ जाएंगे। ये बस ऐसी सडन प्लान था हमारा, थोड़ा बहुत भीमा शंकर का प्लान रास्ते में ही बन रास्ते गया, में बन गया। और क्योंकि मौसम थोड़ा अच्छा था तो हम लोगों ने सोचा रिस्क लेते हैं। पुणे में धूप थी आज, बहुत अच्छा मौसम था, तो रास्ते में हमने प्लान किया कि भीमा शंकर चलते हैं। बट जैसे ही हमने विशांतवाड़ी क्रॉस किया फिर बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश है मतलब बीटू भी मेरी सो गई यहाँ पे। कोई नहीं, तो चलते हैं जहाँ प्लान था पहले, वहीं चलते हैं अब। हाँ जी, यहाँ से कितना टाइम लगेगा? यहाँ से और 50 मिनट तो लगना चाहिए, 1 घंटे के आसपास। ठीक है, जुन्नार मतलब भीगने का मन भी हो रहा है बट बस मजबूरी। तो आपका और शिवान्या दोनों का भीमा शंकर का मेरा जतरा बन ही नहीं पा रहा है, 2-3 बार से ऐसे ही हो रहा है। पिछले बार भी प्लान किया था भीमा शंकर मेरी एनिवर्सरी पे, पिछली बार 2nd एनिवर्सरी पे। वो बताया, वो एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। मतलब पिछले बार ऐसा 2nd एनिवर्सरी पे मैंने प्लान किया था कि हम लोग भीमा शंकर चलेंगे, और क्या हुआ, मुझे 1-2 दिन पहले से क्रैम्स आने लगे पेट में, तो मुझे लगा ये गर्ल्स प्रॉब्लम का कुछ है, इशू है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ आ गया कि मैं, और वो भी सावन का पहला सोमवार था। सावन का पहला सोमवार था, तो मुझे लगा क्रैम्स आ रहे तो मुझे नहीं जाना चाहिए भीमा शंकर, क्या पता चढ़ाई करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। देन क्या हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव निकल गया, और मतलब शिवी आने वाली थी, तो वो न्यूज़ आ गया, तो तभी हम नहीं आ पाए। और इस बार ऐसा हो, इस बार शिवी को लेके इस बार शिवी को लेके आए कि चलो अब तुम्हें दर्शन कराती हूँ। उस टाइम तो तुम पेट में थी, अभी तुम्हें दर्शन कराती हूँ, बट नहीं हो पाया इस बार भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सावन में सीवी आई है हम लोग के पास। सावन महाशिवरात्रि के दिन और इसका जन्म भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, जैसे कि पता है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा। महाशिवरात्रि के दिन हमारे पास आई शिवान्या, और हम लोग इसको लेके भी आए थे हरिद्वार और ऋषिकेश से। जब ऋषिकेश हाँ, एक्चुअली हम हरिद्वार और ऋषिकेश से दर्शन करके आए थे, उसके जस्ट कुछ दिन 10-15 दिन बाद ही पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसको लेके मैं वहीं से आई हूँ हरिद्वार से। सावन का ही महीना था जब पता चला। हाँ, और जब टेस्ट किया था वो सावन का फर्स्ट सोमवार था। मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं था ऐसा कुछ, बट फर्स्ट सोमवार था। एक्चुअली मैं सैटरडे को ही टेस्ट करने वाली थी, फिर मैं भूल गई, संडे को भी फिर भूल गई, फिर मंडे को मैं सोची नहीं मैं कर ही लेती हूँ। मैंने जब किया तब देखा वो पॉजिटिव है। सब ऐसा था स्टोरी। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा तो वो हो जाता है अगर हाँ,
सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग आओ आप और दर्शन दर्शन ना नहीं हुआ, हो पाए मन तो ठीक खराब है, हो जाता अगर है। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने ये फैसला एग्जैक्टली लिया। हाँ, नहीं तो भीड़ क्योंकि ये और बहुत छोटी है अभी। बारिश हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमने ऋषिकेश हरिद्वार भी ऐसे ही दर्शन किया था, इतनी बारिश थी, हमने स्कूटी रेंट पे लिया था, ब्लॉग देखा होगा शायद आप लोगों ने, मतलब इतनी बारिश, उस बारिश में हमने हरिद्वार और ऋषिकेश घूमा उससे था कोई मतलब रेनकोट नहीं है, पहन वो के। तो ठीक है, वो हम लोग की बात नहीं है, शिवान्या की बात है। तो शिवान्या तो के बारिश लिए- और भीड़ भाड़ ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, बस मतलब बेबी के लिए तो सेफ्टी, मुझे नहीं लगा ऐसा, हम दोनों को नहीं लगा ऐसा। आप लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने सही फैसला लिया या गलत? हाँ आप लोग बताना, ये और बताना। कोई मतलब इसको नेगेटिव मत लेना कि हाँ हम यहाँ तक आके भीड़ की वजह से नहीं गए, बारिश की वजह से नहीं गए, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस बेबी की वजह से नहीं क्योंकि गए। मैं सावन में एक बार और भीमा शंकर आया हुआ हूँ और इससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस बार। तो मैं अपने कज़न और मेरे मामा मामी को लेकर के आया था यहाँ पे। तो ये तो अभी 7 किलोमीटर जो आप देख रहे हो, ये 11 किलोमीटर पहले से गाड़ी पार्किंग में लगनी चालू हो गई थी और हम लोग थोड़ा आगे जा कर के लेकिन पार्क किए थे ऑलमोस्ट, और 2-3 किलोमीटर आगे जा कर के, मतलब 8-9 किलोमीटर के आसपास हम लोग पैदल गए थे और इतनी भीड़ थी सोच लो उस टाइम पे सावन में। और हम लोग सोमवार को दर्शन करने आए थे, उसके बाद उस भीड़ में हम लोगों ने दर्शन भी किया। तो भीड़ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप अगर किसी छोटे से नन्हे से जान को लेकर के आ रहे हो ना, तो उसकी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मुझे जैसा व्हाट आई फील कि इस बारिश में बच्चे को भीग जाना वो कोई बहादुरी वाला काम नहीं होगा, मतलब प्रतिष्ठा में प्राण नहीं देना है, वो वाली बात है। कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। तो ठीक है, चलते हैं अभी अपने अगले लोकेशन आरवी का गेस्ट हाउस बुक है हमारा, तो चलते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को खूब खूब सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक करें एंड शेयर करें। अभी क्या हुआ आप लोग को बताओ, भीमा शंकर से हम लोग निकल ही रहे थे और मतलब मैं यहाँ पे बहुत बार मतलब जब भी आया हूँ, मतलब मैं 5-6 बार भीमा शंकर आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो हॉलीडे रिजॉर्ट जो आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे हमेशा रुका हूँ खाना खाने के लिए। यही पड़ता है जो अच्छा होटल है जहाँ पे खाना वाना अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे रुके और मैप लगा रहे थे, तो इसने बोला कि कुछ खाना खाऊंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में नटराज दिख गया मुझे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे भक्त गण। मैं अंदर गया तो यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट टाइप का होता था, हॉल देख रहे हो, जो कि अंदर कुछ भी नहीं था, बूफे लगा हुआ था। तो पूछा वो वहाँ पे एक ओनर थे, ओनर नहीं थे वो, बस ऐसे ही कहीं के हेड। हाँ, तो ऐसे ही कोई थे। वो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे शिव पुराण चल शिव पुराण रहा चल है, रहा है। प्रसाद चल रहा है यहाँ पे। और उन्होंने तो हम आने लगे वापस। तो हम लोग वापस आ रहे थे, तो नहीं उन्होंने नहीं नहीं, खाना खा के जाओ, आप लोग प्रसाद खा के जाओ। और शिव पुराण की कथा चल रही है और ये आज 7 दिन गणेश जन्म था तक, और 7 दिन तक चलती है। ट्यूसडे को चालू हुई थी यहाँ पे और अगले ट्यूसडे को रुद्राभिषेक होगी। और यहाँ पे जो सब भक्त जन है ना, वो आप देखोगे तो का नंबर दिख रहा होगा वहाँ पे, MP, UP, महाराष्ट्र, हर एक जगह के हैं। ये सामने बात देखोगे तो MP की है। पैटर्न है जो कि मतलब हर साल अलग अलग जगह पे जाकर के, जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग में जाकर के शिव पुराण कराते हैं। शिव पुराण कराते हैं। और हमने सावन बात में, किया, सावन में हाँ, सावन हर साल में। सावन में हर एक सावन में एक अलग मतलब ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं और वहाँ पे जाकर के शिव पुराण कराते हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल था, मतलब नहीं भी तो होगा तो यहाँ पे 150 फैमिली है, हाँ। लगभग 500 के करीब लोग होंगे, कम से कम कम से कम। और इन्होंने 3 ऐसा, मतलब मैं बात कर रही थी वो आंटी से, आंटी मुझे बता रही थी, यहाँ की जो हेड है, तो वो बोल रही थी कि ऐसा उन्होंने 3 होटल मतलब रिजॉर्ट बुक किया है जहाँ पे 50-50 कमरे हैं, मतलब 150 या 200 रूम इनका बुक है अलग अलग। तो और शिव पुराण यही हो रही है और हमारा नसीब हम यही आए। हमने देखा अच्छा यहाँ पूजा वूजा चल रही है, तो फिर मतलब तो इस तरह का मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब दर्शन नहीं हुए भगवान के तो क्या हुआ, शिव पुराण के दर्शन हो गए। बट लेकिन तो मन एक चीज खराब जो हुआ था वो थोड़ा सा ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा लगा यार कि मतलब ऐसे सेवा सत्कार का जो भाव है, जो भावना है, ये जो दिखता है ना हमारे समाज में, या फिर कहीं पे भी आप जाओ, इस तरह की भावनाएं जो दिखती है ना, ये दिल जीत लेता है। मतलब आपको इतना
प्यारा लगेगा। आप मतलब आप किसी को नहीं जान रहे हो वहाँ पे, लेकिन वो आपको इतने अच्छे से, इसे शिवान्या तो वहाँ पे वाज लाइक हाँ, इसको सब लेकर के मैं घूमा और इसको टॉय भी मिला वहाँ से, मतलब Gift एक मिला आंटी है। ने दिया। मतलब गणेश उत्सव था, तो जैसे कि कृष्ण जन्म में देखते हैं हम लोग भागवत पाठ में कि सबको ऐसे खिलौने देते हैं बच्चे को, तो ऐसे शिव पुराण में भी देते हैं। तो इसे मिला, 2 मिला था, एक तो ये गिरा के तोड़ दी। क्यों गिराई? ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। और जो पाठ करने आया है वो बनारस के हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। चलिए, लेके हरि का नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू।